भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा, चैत्र की पूर्णिमा तथा तृतीया और वैशाख की पूर्णिमा एवं द्वादशी में शुभ लक्षणों से संपन्न वृषभ को 4 गौओं के साथ छोड़ने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस वृष उत्सर्ग की विधि की गर्गाचार्य ने मुझसे इस प्रकार बतलाया है। सबसे पहले षोडश मातृका का पूजन करके मातृ श्राद्ध तथा फिर आभ्युदिक श्राद्ध करना चाहिए। फिर एक कलश स्थापित कर उस पर रुद्र का पूजन करके घृत से हवन करना चाहिए। उस सर्वांग सुंदर तरुण बछड़े के वाम भाग में त्रिशूल और दक्षिण भाग में चक्र युक्त चिन्ह अंकित करके कुमकुम आदि से अनुलिप्त करें। गले में पुष्प की माला पहना दें। अनंतर 4 तरुण बछियाओं को भी भूषित करके उनके कान में कहें कि आपके पति स्वरूप इस पुष्ट एवं सुंदर वृक्ष को मैं विसर्जित कर रहा हूं। आप इसके साथ स्वच्छंदता पूर्वक प्रसन्न होकर विहार करें। पुनः उनको वस्त्र से आच्छादित करके एवं स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट करके देवालय, गोष्ठ अथवा नदी संगम आदि स्थानों में छोड़ना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो स्वेच्छाचारी ग्रसते हुए कुकुधान तथा अहंकार से पूर्ण वृक्ष छोड़ते हैं। इस विधि से जो वृक्ष उत्सर्ग करता है उसके 10 पुष्ट पहले के और 10 पुष्ट आगे के भी पुरुष सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि वृक्ष नदी के जल में प्रवेश करता है और उसके सींग से या पूंछ से जो जल उछलता है, उस तर्पण रूप जल से वृक्ष उत्सर्ग करने वाले व्यक्ति के पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो जाती है। अपने सींग से या खुरों से यदि वह मिट्टी खोदता है तो वृक्ष उत्सर्ग करने वाले के पितरों के लिए वह खोदी भूमि जल भर जाने पर मधुकुल्या बन जाती है। 4000 हाथ लंबे चौड़े त्राग बनाने से पितरों को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तृप्ति एक वृक्ष छोड़ने से होती है। मधु और तिल को एक साथ मिलाकर पिंडदान करने से पितरों को जो तृप्ति नहीं होती, वह तृप्ति एक वृक्ष उत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए वृक्ष छोड़ता है, वह स्वयं भी स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।